जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। हमारा चला था एशिया महाद्वीप। ये हमारा आखिरी वीडियो होगा एशिया महाद्वीप का, ठीक है। ये वीडियो नंबर 18 होगा और एशिया महाद्वीप का कौन सा पार्ट 4 होगा, ठीक है। बाकी कुमार गौरव सर का गौरव दर्शन बैच चल रहा है। गौरव दर्शन बैच में वो वर्ल्ड और इंडिया मैप पढ़ा रहे हैं। अभी तो हमारा वर्ल्ड मैप चल रहा है, इसके बाद हम इंडिया मैप के बारे में पढ़ेंगे। अभी कुछ जैसे ज्वालामुखी हो गया ना, और जलधाराएँ हो गया, इसको एक एक वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे आगे। देखिए, बाकी इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कहाँ मिलेगा? आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। पिछले भी वीडियो का हमने अभी पीडीएफ नहीं भेजा है, पर आज शाम तक हम कोशिश करेंगे कि पूरा आपको मिल जाएगा ना। आज नहीं तो कल सुबह तक आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा सारा वीडियो का, जैसे पार्ट वाइज अच्छे से वहाँ पर भेज दिया हूँ। यहाँ से भी पढ़ लिया कीजिए, एक बार वहाँ जाकर भी आप पीडीएफ से भी रिविजन मार लिया कीजिए। साथ साथ में चलेंगे तो बेटर रहेगा। देखिए, पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? साउथ ईस्ट एशिया देश के बारे में देखा था, ठीक है। इसकी उन लोगों का अपना एक संगठन है ना, हमने एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। साउथ ईस्ट जो एशिया के जो देश आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया के जो देश आते हैं ना, उन लोगों का अपना एक संगठन है। कौन सा? आसियान, ठीक है। आसियान उन लोगों का संगठन है जिसकी स्थापना किया गया था 1967 में। उसके कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 11 हैं, ठीक है। अभी नया में लेटेस्ट में कौन जुड़ा है? तिमोर लिस्ते जुड़ा है। 11 देश हैं। कौन कौन से हैं? तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलिस्तीन और तिमोर लिस्ते। हमने कई सारे देशों के बारे में कंप्लीट भी करवाया था, जैसे कि म्यांमार हो गया। इसके बाद हमने कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, इसके बाद हमने बताया था इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया का हमने बताया था कि कौन कौन से प्रमुख द्वीप हैं। जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, बोर्नियो हो गया, ये सब क्या इंडोनेशिया के द्वीप हैं। उसकी राजधानी हमने बताया था जकार्ता है, जो कि फ्यूचर में होने वाली नूरसंतारा है, जो कि बोर्नियो द्वीप पर होने वाली है। हमने सुंडा जल संधि के बारे में बताया था। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है और सुमात्रा और जावा को अलग करती है। और हमने ये भी कहा था कि अभी जो इंडोनेशिया में कई सारे प्रमुख प्रमुख ज्वालामुखी है, ये सब चीज़ें हमने नहीं बताया था। आज हम इस वीडियो में आगे काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी हमने तो अभी बताया जो भी प्रीवियस वीडियो का था, एक रिवीजन के तौर पे बता दें कि हमने क्या क्या चीज़ें देखा था। स्टार्ट करते हैं ज्वालामुखी, ठीक है। इंडोनेशिया में कौन कौन से ज्वालामुखी हैं? प्रमुख प्रमुख ये देखते हैं। माउंट सेमुरू, माउंट मेरापी, माउंट अंगुक, माउंट इबू, ठीक है। जो माउंट मेरापी है, इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट मेरापी है। आपसे सवाल पूछ सकता है, जैसे आप इंपॉर्टेंट इसको रखिएगा, माउंट मेरापी, क्योंकि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। वैसे हम एक वीडियो में पूरा आपका जितने भी मतलब क्या कहते हैं ज्वालामुखी है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। देखिए, इसके साथ कौन कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था? भारत और इंडोनेशिया के साथ 2 ठे हुआ था, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। आगे हमारा वियतनाम। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है, ठीक है। यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है? डोंग मुद्रा चलती है। यहाँ पर वियतनाम एक फेमस सिटी है इन लोगों का, हो चिन मिन सिटी है। इन लोगों के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था? विनबैक्स हुआ था, ठीक है। विनबैक्स भारत और वियतनाम के संग युद्ध अभ्यास हुआ था। लाओस देखते हैं, इसकी राजधानी क्या है? वियंतियारे है, ठीक है। लैंडलॉक कंट्री है। इसकी देखो, आसियान की जो बैठक ही, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया के जो होता है इन लोगों का संगठन कौन सा? आसियान है। सन 2024 की जो बैठक हुआ था इन लोगों कहाँ पर हुआ था? यहीं पर लाओस में ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन नहीं, फिलीपींस। फिलिस्तीन तो इजराइल के साथ जो संघर्ष युद्ध होता है उसके बारे में हमने बताया था, क्यों उन लोगों के साथ झगड़ा होता है, वो सब चीज़ें बता। फिलीपींस है ना, हम भी बोलने में थोड़ा सा हो जाते हैं। फिलीपींस, इसकी राजधानी क्या है? मलीना राजधानी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यहीं पर है। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, एडीबी। रैमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। रैमन मैग्सेस पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है? फिलीपींस से ही दिया जाता है ना। इन लोगों का एक द्वीप है, लुजोन द्वीप है, ठीक है। देखो, ब्रह्मोस मिसाइल जो कि भारत की एक मिसाइल है, कि पहली खेप यहीं पर निर्यात किया गया था भारत के द्वारा। जैसे भारत किसको दिया था ब्रह्मोस मिसाइल? तो फिलीपींस को दिया था सबसे पहला। अगर ब्रह्मोस मिसाइल किसी को अगर भारत ने दिया भी था तो फिलीपींस को सबसे पहले दिया था। इसके बाद हम लोगों ने दिया था दूसरी खेप जो चला था इंडोनेशिया में दिए थे, ठीक है। फिलीपींस की कौन कौन सी ज्वालामुखी हैं? 2 ठे, माउंट ताल है, माउंट मेयोन है। देखो, यहाँ पर हमने लिखा भी है। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात सबसे पहले हम लोग ने दिए थे फिलीपींस को दिए थे ब्रह्मोस मिसाइल। इसके बाद किसको दिए थे? इंडोनेशिया को दिए थे ना।
आगे देते हैं 26 जनवरी सन 2050 को, जो इस बार 26 जनवरी मनाया गया था गणतंत्र दिवस, प्रमुख अतिथि कौन था? प्रबोवो सुबियांतो था। इंडोनेशिया के कौन थे? राष्ट्रपति थे, यही आए थे 26 जनवरी को। वैसे अमेरिका को भी दिया गया था, अमेरिका ने मना कर दिया था शायद। आगे देखो, एक चाइना के संगे विवाद चलता रहता है, जैसे कि उनका अपना रहता है 9 डैश लाइन विवाद। अक्सर आप लोग सुने होगा, चाहे न्यूज में भी सुनेंगे। 9 डैश लाइन विवाद क्या है? देखो, जो दक्षिणी चीन सागर है, जो चाइना है, चाइना के नीचे जो आता है दक्षिणी चीन सागर, उसे बुलाता है। दक्षिणी चीन सागर में चीन के अनुसार एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो कि अखंड चीन की सीमा निर्धारित करती है। इसे 9 डैश लाइन कहते हैं। लेकिन इस सीमा में फिलीपींस, वियतनाम और का आर्थिक अनन्य क्षेत्र, यानी कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है, क्योंकि हर एक देश का जो जिसके साथ समुद्र साझा होता है उसका अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है। जैसे भारत का भी रहता है, उसके अंदर आप मतलब उसके अंदर जो भी, जैसे कि भारत अपना है, समझो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हो गया ना, जैसे भारत है, यहाँ पर हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल खाड़ी ना, तो यहाँ पर कौन सा जोन आ जाता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है। शायद 3 या 4 किलोमीटर के रेंज में रहता है। एग्जैक्ट आप देख लीजिए, 2.98 मील में रहता है, नापा जाता है। समुद्र को मील में नापा जाता है, तो मील में है। तो यहाँ से अगर यहाँ से कुछ भी मिलेगा तो किसके हाथ में जाएगा? भारत के हाथ में जाएगा। यहाँ पे किसी का भी जाया जाएगा तो जहाज जिसका भी आएगा वो परमिशन लेगा हम लोगों से, तभी आएगा। तो सही चाइना का कर रहा है कि देखो, पहले पूरा कंप्लीट करते हैं तब समझाएंगे ना। भी स्थित है जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार उस देश का हिस्सा है। अब यहाँ पर समझो, एक मैपिंग से समझा दे बताऊँ। जैसे देखना, ध्यान से समझना मेरे भाई। जैसे देखो, ये चाइना है। चाइना ये कहता है कि ये पूरा क्षेत्र ना, ये बताता है क्या है कि उसी का है ना। 9 डैश लाइन विवाद मतलब 9 डैश लाइन, यही कि चाइना कहता है ये सब काल्पनिक रेखा है। ये कहता है कि चाइना इसके अंदर सब मेरा है। पर देखोगे यहीं पर वियतनाम है इसके पास में, यहीं पर फिलीपींस है। अगर इसका देखोगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर देखोगे तो इसका भी क्षेत्र आता है, इसका भी क्षेत्र है, जो कि समुद्र का जो कानून बना है। अगर देखोगे कानून के हिसाब से तो वियतनाम और फिलीपींस का है। पर चाइना क्या करे, काल्पनिक रेखा अपने आप माना कि नहीं ये सब चीज़ मेरा है। मनमानी वाला काम हुआ ना, किसी से भिड़ो, यही हुआ चाइना करता है, यही तो ज़िंदगी भर करते आ रहा है। आगे देखते हैं तो आपको समझ में आ गया 9 डैश लाइन विवाद क्या होगा। एक चाइना मतलब एक जो दक्षिणी चीन सागर, ये बोलाता है दक्षिणी चीन सागर है, ठीक है। तो उन लोगों का अपना काल्पनिक रेखा निर्धारित किए कि ये सब हमारा क्षेत्र है। नहीं कह देते हैं भाई ये सब हमारे रेंजबा, जबकि अगर कानून के हिसाब से देखा बात, उन लोगों का क्षेत्र आता है फिलीपींस और वियतनाम का, जो कि जो समुद्री कानून है, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। बस इसी पे विवाद है और कुछ नहीं। आगे देते हैं। पार्सेल और स्पार्टेंटली द्वीप दक्षिणी चीन सागर में है। तो यहीं पर 2 द्वीप है, पार्सेल और स्पार्टली द्वीप है, ठीक है। कहाँ पर है? दक्षिणी चीन सागर में। इसको क्या बोलते? दक्षिणी चीन सागर बोला जाता है। आगे फिलीपींस के पास में ये दोनों द्वीप। मरियाना ट्रेंच, आपको पता है विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा, सबसे गहरा कौन सा है? तो मरियाना ट्रेंच ही बोलते हैं। जो हमारा फिलीपींस है, फिलीपींस के पास में ही ये मरियाना ट्रेंच है ना। इसे चैलेंजर द्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। प्रशांत महासागर में है। विश्व का सबसे गहरा गर्त यहीं पर है। विश्व का सबसे लगभग 11 किलोमीटर गहरा। आप सोच लो 11 किलोमीटर गहरा, बाप रे बाप। तो इसी को कहाँ पर है? देखो, अगर कोई आपसे पूछ दे कि मरियाना ट्रेंच कहाँ पर है ना, चैलेंजर द्वीप कहाँ पर है, तो आप बता देंगे फिलीपींस के जस्ट पास में ही है। आगे यहाँ पे देखो, मलेशिया और सिंगापुर। देखो, जैसा कि हमने बताया था ना कि मलेशिया का जस्ट नीचे क्या है? सिंगापुर है ना। अगर अब तो वो पीडीएफ है नहीं, आप इससे पहले वाले में लेक्चर में देखा ना, तो मलेशिया के जस्ट नीचे सिंगापुर है, आप देख लोगे, हमें पता है। देखो, मलेशिया जस्ट नीचे आया, यहाँ पे देखो एक जल संधि है, इसे कहते हैं जौहर जल संधि है, ठीक है। मलेशिया सिंगापुर के मध्य कौन सी जल संधि? तो जौहर जल संधि है, ठीक है। देखो साउथ, अब देखते हैं हम लोग साउथ एशिया देश, दक्षिण एशिया देश देखते हैं। जो दक्षिण एशिया देश है, अब इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। देखो, इसी में पूरा आ जाएगा भारत ना। देखो, इन लोगों का क्या एक संगठन है, साउथ एशिया देश का भी अपना इन लोगों का संगठन है, जिसे क्या कहते हैं? सार्क कहते हैं, ठीक है। सार्क कहते हैं साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन। भाई काम बिल्कुल नहीं करता सही मायने में। अगर देखो जी, देखो यार, इसमें खुद पाकिस्तान है, भारत है। भारत जो भी निर्णय लेगा पाकिस्तान उसका विरोध करेगा, तो वो काम करता है नहीं। पर हाँ, आप इतना जान लो सार्क के बारे में, आप समझ लो, क्योंकि सवाल इससे बनते हैं इसकी स्थापना कब किया गया, कितने सदस्य हैं।
बस ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इतना समझ लो। सार्क किसका संगठन है भाई? दक्षिण एशियाई देशों का अपना क्षेत्रीय एक सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1985 में किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे? काठमांडू नेपाल में है। कुल सदस्य कितने? 8 हैं। देखो भारत के पड़ोसी कुल हैं। ये अपना भारत हो गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पर नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया और यहाँ पर मालदीव हो गया। कितने टोटल? 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 वही। यहाँ पर देखो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान नवीनतम देश है। टोटल कितने देश हो सदस्य देश हैं? 8 हैं। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू के नेपाल में है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1985 में किया गया था। सार्क का फुल फॉर्म में से कोई एग्जाम में तो कोई पूछता ही नहीं है, पर इसकी स्थापना जरूर पूछ सकता है। बस आगे बढ़ते हैं। हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है। देखो एक बार हम ना इसे देख लेते हैं, भारत के पड़ोसी देश में कौन देश को क्या बोला जाता है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछ देता है बहुत छोटा सा पर सवाल पूछता है इससे। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, इसे नहरों का देश कहते हैं, ठीक है। भारत के जस्ट ऊपर देखोगे तो कुछ यहाँ पर जाओगे तो पामीर का पठार ना, इसे विश्व का छत भी कहते हैं। पामीर के पठार के बारे में बताएं, क्योंकि यहाँ से कई सारे पर्वत श्रृंखला निकली है, ठीक है। जो हमारा हिंदू कुश आता है ना, ट्रांस हिमालय पर्वत, ये सब आता है यहीं से निकला है। अभी हम बताएंगे पूरा डिटेल में। भूटान को क्या कहते हैं? थंडरबोल्ट देश कहते हैं। तो कोई सवाल तो कई बार पूछेगा, थंडरबोल्ट देश किसे कहते हैं? भूटान कहते हैं। देखो मोतियों का देश अगर कोई पूछेगा तो आप बता देंगे बहरीन को कहते हैं। आगे, भारत और श्रीलंका के बीच में एक पाक जल संधि है, ठीक है। पाक से पाकिस्तान मत समझ लेना। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जल संधि? तो पाक जल संधि है। देखो श्रीलंका को क्या कहते हैं? पूर्वी सागर की स्वामिनी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मालदीव है, तो एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है। यहाँ तक हो गया हम लोगों का। आगे बढ़े। ताइवान। ताइवान ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे है, ठीक है। कौन से द्वीप पर है? फार्मोसा द्वीप पर है ताइवान। आप देखो असली ताइवान और चाइना का जानते हो विवाद होता रहता है ना, क्योंकि पहले ताइवान चाइना किस्सा था, ये सब तो अलग ये देश था ना। चाहे वहाँ क्या कहते हैं जो यहाँ के बुद्ध थे वो, अरे छोड़ो जी, बता दूंगा अभी। जो भारत के ऊपर यहाँ पर क्षेत्र नहीं पड़ता, अब चाइना का उसको ले लिया था। यहाँ से बुद्ध थे, वो जो बौद्ध धर्म को मानने वाले गुरु थे वो भाग के चले। दलाई लामा ना, तिब्बत, सॉरी, हाँ देखो आगे तिब्बत। पहले ये भी तो स्वतंत्र था, चाइना हड़प इसको, यहाँ के लोगों को मार मार कर अपने अंदर मिला लिया, तो ताइवान यहीं से अलग अपना हो गया ना। तो ताइवान की राजधानी क्या है? तो ताइपे है, फार्मोसा द्वीप पर है। देखो सबसे पहले वीटो जो पावर था ना, ताइवान के पास था, ताइवान के पास। फिर बाद में किसके पास चला गया? चाइना के पास चला गया, क्योंकि उसके पास क्षेत्रफल है, जनसंख्या उसके पास है, पावर है, पैसा उसके पास है। फिर वहाँ से क्या हो गया? वीटो पावर वहाँ चला गया। ये बहुत लोगों को नहीं पता रहता है। कुमार गौरव सर भी पढ़ा रहे थे, ये खुद कहे थे कि ये बात तो सभी लोगों को नहीं पता कि पहले वीटो पावर किसके हाथ में था? ताइवान के ही हाथ में था। पर जैसे इन लोगों का अपना अलग हुए, उसके पास पावर चला गया, चाइना के पास पैसा कौड़ी हर चीज़ है भाई। आज भी हम लोगों से बहुत आगे, रियलिटी बात है। अब आगे देखते हैं ताइवान की राजधानी क्या है। तो बस ताइपे आप जान लो, बस इतना काफ़ी है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। इसकी वाणिज्य राजधानी क्या है? संघाई है। इसकी मुद्रा क्या है? युआन है। देखो चाइना के बारे में देखते हैं। चाइना के पास है, चाइना में आप लोग कई बार सुने होंगे, चाइना का एक डैम है जो कि पृथ्वी का ध्रुवण गति को कम कर दिया है। वो कौन सी नदी पर बना है? देखो आज समझना। ये देखो हमारा क्या है? चाइना हो गया। अगर मैपिंग से यहाँ पर समझना भाई, हम बहुत आराम से बताते हैं, देखते सुनते चला। ये हमारा चाइना हो गया। यहीं पर देखो टकला मकान मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ पर देखो पड़ता है गोबी का मरुस्थल, ठीक है। गोबी का मरुस्थल पूछ सकता है। तो गोबी का मरुस्थल जो कि चाइना और मलेशिया ऊपर देश है, मलेशिया। तो मलेशिया एकदम बीच में फंस गया ऐसे ना था। ये हो गया रसिया, रूस हो गया। यहाँ पर देखो मलेशिया, यहाँ पर क्या हो गया? चाइना हो गया। तो मलेशिया और चाइना के बीच में कौन सा मरुस्थल है? गोबी का मरुस्थल है। यहाँ से देखो एक नदी निकली है, हवांगो नदी, ठीक है। हवांगो नदी। तो यहीं पर देखो एक कौन सा एक लोअस घास का मैदान है, लोअस का मैदान है, ठीक है। लोअस का मैदान कहते हैं। यहाँ पर देखो बीजिंग है। यहाँ पर मंचूरियन प्रांत है। यहाँ पर आमूर नदी निकली है। तो आमूर नदी कहाँ पर है? चाइना में ही है। तो यांग टीसी नदी यहाँ पर है। तो हवांगो नदी यहाँ पर है। देखो यहाँ पर आमूर नदी है। 3 नदी आप लोग ध्यान से सुन लेना ना। देखो यांग टीसी नदी पर ही देखो वो थ्री जॉर्ज बांध मिला है अभी। तो थ्री जॉर्ज बांध उसका नाम है। बहुत बड़ा विशाल बांध है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा बांध वही है,
थ्री जॉर्ज बांध यांगटीसी नदी पर ही बना है। यहाँ पर देखो एक इसी नदी पर एक देश उन लोगों का मुँह पड़ता है, शहर पड़ता है संघाई, बीजिंग यहाँ पर है। ठीक है, तो राजधानी चीन की क्या है, बीजिंग ही है। तो कहाँ पर आप मैपिंग से समझना, मंचूरियन प्रांत है इन लोगों का, जस्ट नीचे बीजिंग आता है। आप लोगों ने देख लिया। तो गोभी का मरुस्थल चाइना और मलेशिया के बीच में, टकला मकान मरुस्थल देख लिए हम लोगों ने, फिर लोअस का मैदान देख लिए, हवांगो नदी देख ली, यांगटीसी नदी देख ली, बीजिंग देख लिए, मंचूरियन प्रांत देख लिए, आम्बूर नदी देख लिए। यांगटीसी नदी पर ही संघाई उन लोगों का देश बचा है। देखते हैं अब एक एक के बारे में देख लेते हैं। आम्बूर नदी चीन और रूस की सीमा पर लगा है, मंचूरियन प्रांत पर है। हवांगो नदी, आम्बूर नदी कहाँ पर है, तो चीन और चाइना के बीच में ही पड़ता है, जो कि मंचूरियन प्रांत है ना, उन लोगों को चाइना का मंचूरियन प्रांत, मंचूरियन जैसे तो रहती है। चीन का देखो शोक नदी इसी को कहते हैं, हवांगो नदी के क्यों कहते हैं भाई, मार्ग परिवर्तित करने के कारण बाढ़ लेकर आती है, और ये अपना मार्ग परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण चाइना में बाढ़ आ जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, चीन का शोक नदी कहा जाता है हवांगो नदी को। इसे पीली नदी कहते हैं। देखो पीली नदी क्यों कहते हैं ना, इसे पीली नदी भी कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है, जो लोवस का हमने देखा था, लोवस का मैदान जो है ना, से पीली मिट्टी का बहाकर लाती है। देखो जो लोवस का मैदान है, अगर देखो यहाँ पर क्या है, लोवस का मैदान है, यहीं से देखो ये नदी क्या करती है, जो हवांगो नदी है क्या करती है, यहाँ से जो पीली मिट्टी है ना, यहीं से बहा बहा के इस नदी में लाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पीली नदी भी कहा जाता है। तो जो जो पीली मिट्टी है कहाँ से आती है, तो लोवस के मैदान से आती है, यही नदी बहा कर ले जाती है, क्योंकि इसका मार्ग परिवर्तित होते रहता है। यांगटीसी नदी, यांगटीसी नदी एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी, यहीं पर है। देखो इसी नदी के किनारे कौन कौन से देश बसे हैं, ये देख लेते हैं। देखो हमने देखा था ना संघाई, वुहान, तो वुहान से ही कोरोना वायरस का सबसे पहला केस यहीं से आया था ना, वुहान से ही आया था। होंगछाऊ शहर इस नदी के किनारे पर बसे हैं। इसी नदी पर देखो थ्री जॉर्ज बांध बसा है, बांध क्या बोला जाए, थ्री जॉर्ज बांध बना है। देखो गोभी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया के बीच में है, ठंडा मरुस्थल है। आगे देखो हवांगो नदी के बारे में बताया था ना कि ये चीन का शोक कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसका मार्ग परिवर्तित होने के कारण इसे कहा जाता है, इसे पीली नदी भी कहा जाता है। देखो हवांगो नदी पहले पीला सागर में जाकर गिरती थी, लेकिन मार्ग परिवर्तन होने के कारण वर्तमान में पो हाई की खाड़ी में जाकर गिरती है, मार्ग परिवर्तित करती रहती है, चाइना में इसलिए बाढ़ आता है। तो पहले ये नदी कहाँ पर जाके गिरती थी, हवांगो नदी पीला सागर में जाके गिरती थी, पर ये अब कहाँ जाती है, तो पो हाई की खाड़ी में जाकर गिरती है। आगे देखते हैं, मंगोलिया देखते हैं, मंगोलिया देखते हैं। देखो चाइना के जस्ट ऊपर क्या मंगोलिया है, मंगोलिया जो देखोगे तो एक लैंड लॉक कंट्री है, हर तरह से फंसा ही बेचारा है मंगोलिया। भाई यहीं का रहने वाला कौन था, चंगेज खान, भाई साहब विशाल था। राजधानी क्या है, उलन बटोर है, लैंड लॉक कंट्री है, रूस चाइना के मध्य में है। चंगेज खान यहीं का था, ये तो भाई खतरनाक था। देखो यहाँ पे एक अभ्यास हुआ था भारत और मंगोलिया के साथ में, कौन सा, नोमेडिक एलिफेंट अभ्यास हुआ था। ठीक है, कौन सा हुआ था, नोमेडिक एलिफेंट अभ्यास हुआ था। आगे कोरिया देखते हैं। देखो कोरिया, हम इसको बारे में बताएंगे ना कि कोरिया, अगर देखो कोरिया भाई है तो थे परिवारी, आज तो अलग हैं, जिसे नहीं बंटवारा हो गया कोरिया। यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो चाइना है, इसके पास में उत्तर कोरिया है, यहाँ पर क्या है, दक्षिण कोरिया है। देखो यहीं पे बीच में क्या है, 38 डिग्री अक्षांश इन लोगों के मध्य में है। इसकी उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, प्योंगयांग है, और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल है। राजधानी जान लो। देखो उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया तानाशाही, अरे भाई किसी को धमकी देता है, अमेरिका को धमकी देता है, जिस दिन अमेरिका के मत्थे पर चढ़ा ना, इसको बड़ी मार मारेगा। पर सुधरा, इसके पास भी परमाणु बम है ना, अमेरिका का तो बहुत कुछ जाएगा, इसका क्या है, जिसके पास कुछ नहीं रहता है ना, वो जो मन तो बोल देता है, जिसके पास रहता है वो थोड़ा सोच समझ के काम करता है कि भाई नुकसान ना हो। तो यही है उत्तर कोरिया। दक्षिण कोरिया, देखो दक्षिण कोरिया में कई सारे कंपनी है। देखो सैमसंग की जो कंपनी, अब भाई बहुत खतरनाक है, अगर मैं यूज करता नहीं हूँ, पर जानता हूँ इतना कि जो सैमसंग का आता है मोबाइल ना भाई, ये जो आईफोन है उससे भी तगड़ा रहता है इन लोगों का। दो सैमसंग का कंपनी और हुंडई कंपनी दक्षिण कोरिया की है। इन लोगों का अपना एक स्पेस एजेंसी है, कौन सा, कासा स्पेस एजेंसी। किसका, दक्षिण कोरिया का बहुत विकास है भाई। पूरे एशिया महाद्वीप में अगर कहोगे सबसे डेवलप्ड कंट्री कौन सा है ना, तो दक्षिण कोरिया ही है, इतना बना कर। क्यों, अब देखो इन लोगों के विवाद का जड़ देखो, विवाद देखो
कभी एक नहीं हो सकता। अगर देखोगे बाउंड्री ना, तो इन लोगों के पूरा बाउंड्री ऐसे नहीं घेरा हुआ, देखो तो बहुत सिंपल सा बाउंड्री इन लोगों का है। ऐसे एक पार पार हो, इधर चलोगे इधर चलोगे, पर इतना डर रहता है कि कोई जाता नहीं है। देखो, उत्तर कोरिया का साथ कौन देता है? चाइना। दक्षिण कोरिया का साथ कौन देता है? अमेरिका। अमेरिका। समझ में आ गया? अब देखो, अमेरिका चाइना का बनता नहीं है। अगर उत्तर कोरिया का साथ कौन देता है? रसिया भी देता है, रूस भी देता है। इन लोगों का परम, चाइना और रूस का परम मित्र दुश्मन कौन है? अमेरिका है। अगर इन दोनों, कभी दोनों भाई अगर चाहेंगे भाई आ जाओ हम दोनों साथ में हो जाते हैं, तो ये दोनों चढ़ा देंगे ऊपर से दुश्मन। अमेरिका इसको चढ़ा देगा, नहीं मत जो मत जो, इधर से ये दोनों चढ़ा देंगे, ये दोनों मत जो। ये दोनों कभी एक साथ हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो इनके दुश्मन है उनके भी दुश्मन है। जापान। देखो, उत्तर कोरिया तो विकास है ही है भाई पूरे एशिया महाद्वीप में, अब ये बात तो है ही, पर जापान को आप नहीं कर सकते। देखो, जापान उससे भी ज़्यादा विकास इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जापान पर 2 परमाणु बम अमेरिका मारा था। अमेरिका भले आज बचा रहा है, अमेरिका, जापान के पास कोई अपना सेना नहीं है, जापानी मतलब इन लोगों का अपने पास कोई सेना नहीं है। इसकी रक्षा कौन करता है? अमेरिका ही करता है। इतना विकास करता है, सोचो वहाँ पर आए दिन भूकंप आते रहते हैं, अक्सर देखो वहाँ पर लकड़ी के मकान है। इतना डेवलप्ड किया है जापान ना, पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे डेवलप्ड है भाई। दक्षिण कोरिया तो है ही है ही, ऐसा तो है ही नहीं, पर जिस परिस्थिति के अनुसार ये डेवलप्ड किए ना भाई, बहुत आगे हैं सब। जापान, इन लोगों का देखते हैं, ध्यान से सुनते चलना। जापान के देखो कई कैसे द्वीप अलग अलग बटे, तो कई द्वीपों का नाम अपना अलग अलग। देखो यहीं पे एक है होंकाइडो है, इस द्वीप का क्या नाम है ना? होन्सू है। यहाँ पर एक द्वीप है, उसका क्या नाम है? शिकाकू है। यहाँ पे एक द्वीप है, इसका क्या नाम है? तो नहीं, यहाँ पर हाँ क्योसू है, ये क्योसू है। देखो क्योसू द्वीप पर ही देखो नाकासाकी है। देखो होन्सू नदी पर ही क्या है? हिरोशिमा है। इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो राजधानी है। ठीक है। फेमस स्थान कौन कौन सा है? नयोगा है, क्योटो है। इसकी फेमस राजधानी की जापान की राजधानी क्या है? क्योटो है। ठीक है। तो कौन कौन से द्वीप पर है? कोई पूछेगा तो आप बता देंगे होन्सू द्वीप पर है। सबसे बड़ा द्वीप जापान का कौन सा? होन्सू ही है। इन सभी को मिला क्या बोला जाता है? जापान बोला जाता है। आगे तो 4 द्वीप देख लिए हम लोगों ने, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर होंकई है, एक है होन्सू है, यहाँ पर शिकाकू है, यहाँ पर क्योन्सू है। इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो। संसद का नाम की इसका डाइक कहते हैं। इसकी मुद्रा का येन है ना। इसे क्या कहा जाता है? सूर्य उदय का देश भी कहा जाता है, सुकुमारों का देश भी इसे कहा जाता है ना। इसे निप्पन भी कहते हैं। देख लो यहाँ पर सारा लिखा है ना। इसे राजधानी टोक्यो, संसद, मुद्रा, इसे सूर्य उदय का देश भी कहते हैं, सुकुमारों का देश, इसे निप्पन भी कहा जाता है। देखो अगस्त 1945 को ना हिरोशिमा और नागासाकी पे, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम मारा गया था, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को, यानी कि 3 दिन के अंतर पर दोनों बम गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी। अब अभी हम लोगों ने देखा हिरोशिमा और नागासाकी कहाँ पर, कौन से द्वीप पर है। ठीक है। यूएसए के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे यहीं पर। आगे बढ़ते हैं। देखो जापान में एक स्थान है ओसाम। ठीक है। इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि सूती वस्त्र का फैक्ट्री यहीं पर है। यहाँ पर देखना, जापान के जस्ट पास में 2 जलधाराएं चलती हैं। कौन कौन सी? तोएसियो, ओएसियो, यहाँ पर एक जलधारा चलती है, क्यूरिसो जलधारा। ये गर्म जलधारा, यहाँ पे एक ठंडी जलधारा है। देखो गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, अगर आप ध्यान से देखो पूरे जलधारा के बारे में देखे रहोगे, वैसे तो हम बताएंगे कि मैं एक लेक्चर तो अभी लेंगे उसका, जलधारा का। भूमध्य रेखा के पास जो जलधाराएं आती हैं कैसी रहती है? ठंडी रहती हैं। भूमध्य रेखा से जो दूर जाती है ना जलधाराएं, वो गर्म रहती हैं। तो देखो ये पास में आ रही है भूमध्य रेखा के, कोई सीओ कैसी है? जलधारा ठंडी जलधारा है। क्यूरिसियो कैसी है? गर्म जलधारा है। रूस आ गया। रूस का देखो यूरोप महाद्वीप में भी पड़ा था, जो उसके हिस्से में आता है। अब देखो देते हैं हम लोग एशिया महाद्वीप, क्योंकि इसका जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत के जस्ट पास में ही यहाँ से एक यहाँ तक ना व्लादिवोस्टोक। देखो व्लादिवोस्टोक लेनिनग्राड से एक ट्रेन चलती है। ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सबसे विश्व की सबसे लंबी यहीं पर रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। यहीं पे क्या है? बैकाल झील है। ये हमारा रूस है। इसे क्या कहते हैं? साइबेरियन क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर बर्फ़ है, यहाँ पर कोई रहता है नहीं, पूरा बर्फ़ पूरा घिरा है। यहाँ से देखो रूस के साइबेरियन क्षेत्र में विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी? बैकाल झील है। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी? बैकाल झील है। कहाँ पर है?
रूस में। कौन से क्षेत्र में पड़ता है? साइबेरियन क्षेत्र में पड़ता है। कमचटका प्रायद्वीप कहाँ पर है? रूस का है। ठीक है। सेंटिसबर्ग घोषणा पत्र रूस में बांध का संरक्षण के लिए आया था ये। ठीक है। कब आया था भाई? 29 जुलाई सन 2010 को आया था। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। अब देखते हैं हम लोग, ये देखो रूस के बारे में, उसके बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने बता दिया था जो कि एशिया महाद्वीप में आता है। वैसे तो यूरोप महाद्वीप में रूस की पूरा हमने लिखवाया था ये। यूराल पर्वत ही रूस को दो भाग में बांटता है, एशिया और यूरोप में। देखो पर्वत देखते हैं, जैसा कि हमने बताया था अभी कि पामीर के पठार, उसे पामीर गाठ कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से कई सारे पर्वत श्रृंखला निकली है। पामीर श्रृंखला, पामीर पठार से निकलने वाली पर्वत श्रृंखला देख लेते हैं। उसे एशिया महाद्वीप की पूरा हम पठार देख लेते हैं अभी यहीं पर। ठीक है। यहाँ पर पामीर घाट ना, पामीर घाट इसे कहा जाता है। देखो यहीं पर निकला है टिएन शान ना, जो कि चाइना में। यहाँ पर देखो एक निकल रहा है कुनलुन पर्वत जो कि चाइना में है। यहाँ पर देखो एक टकना महाकाल मरुस्थल है चाइना में। यहाँ पर देखो अल्टाई है। ठीक है। यहाँ पर देखो युआन का पठार है जो कि चाइना में पड़ता है। यहीं से देखो निकला है ये हिंदू कुश पर्वत जो कि पाकिस्तान में, यहीं से देखो निकला है। सुलेमान रेंज कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। यहीं पे देखो एक पठार है, कौन सा? पोटवार का पठार, पोटवार का पठार। ठीक है। पोटवार का पठार कहाँ है? पाकिस्तान में। यहीं पे देखो निकला है भारत में जो है ना वृहद हिमालय, वृहद हिमालय में ही माउंट एवरेस्ट है। यहाँ से देखो निकला है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में ही काराकोरम रेंज जो बोलाता है। यहीं पे देखो एक माउंट है, माउंट केटू, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो कि ये दोनों भारत में पड़ते हैं। कौन कौन से? काराकोरम रेंज और वृहद हिमालय, ये दोनों कहाँ पर? भारत में पड़ते हैं। कुनलुन पर्वत कहाँ? चाइना में पड़ता है। सुलेमान रेंज पाकिस्तान में पड़ता है। देखो यहीं से सब निकला है। हिंदू कुश पर्वत देखोगे तो पाकिस्तान में है। पोटवार का पठार पाकिस्तान में है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर? चाइना में है। यहाँ पर टिएन, जो टिएन शान है पर्वत है श्रृंखला है, वो कहाँ पर? चाइना में है। युआन का पठार कहाँ पर? चाइना में है। और अल्टाई जो यहाँ पर हमने बताया था, अल्टाई भारत और सॉरी चाइना और रसिया के मध्य में। देखो यहाँ पर टिएन शान पर्वत श्रृंखला और कुनलुन पर्वत श्रृंखला, टकला मकान मरुस्थल, युआन का पठार, ये चारों कहाँ पर है? चाइना में है। अल्टाई चाइना और मंगोलिया के मध्य में, सॉरी चाइना, हमने रूस बताया था, सॉरी चाइना और मंगोलिया के मध्य में कौन सा? अल्टाई पर्वत श्रृंखला है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, सुलेमान रेंज और कोटदार का पठार, कोटवार का पठार, कोटदार नहीं सॉरी कोटवार करें, पोटवार, पोटवार का पठार कहाँ पर? पाकिस्तान में है। आगे जाग्रोस पर्वत श्रृंखला, अल्ब्रुज पर्वत श्रृंखला, माउंट देवाबंद कहाँ पर? ईरान में है। अनातोलिया का पठार, टॉरस पर्वत श्रृंखला, पॉन्टिक पर्वत श्रृंखला कहाँ पर? तुर्की में है। ये हमारा कंप्लीट हो गया पर्वत श्रृंखला, हम लोगों ने देख लिया पूरा। वैसे तो हर एक देश में जो भी पर्वत श्रृंखला थे सभी में तो लिखवाया ही गया था। यहाँ पर पूरा एशिया महाद्वीप के जितने भी मेन है सारा कुछ लिखा गया है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो ये सब तुर्की का पूछ जाता है, जैसे कि अनातोलिया का पठार ना, अनातोलिया का पठार, टॉरस का पठार, अल्ब्रुज, जाग्रोस, हिंदू कुश ये सब पूछ सकता है। ठीक है। टकना मकाल मरुस्थल, ये सब सवाल आए हैं। देखो एशिया महाद्वीप इंड हो गया। ठीक है। ये एशिया महाद्वीप का आखिरी मतलब चैप्टर जो हमारा था, चैप्टर वन में हमने देखा था अक्षांश और देशांत रेखा। एक बार हम रिवीजन करवा दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ हमने बताया था। रिवीजन का मतलब बताते हैं आप लोगों को। चैप्टर 1 में देखा था अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में। चैप्टर 2 में महाद्वीप हम लोग देखा था। हम लोगों का पूरा महाद्वीप, सातों महाद्वीप अच्छे से हम लोगों का कंप्लीट हो गया। जो हमारा चैप्टर 3 आएगा, जैसा कि हमने कहा था महासागर ना, चैप्टर 3 में महासागर देखेंगे। चैप्टर 4 में जो था उसको हम बता दे रहे हैं, ज्वालामुखी और जलधाराएं देख लेंगे। चैप्टर 4 में ज्वालामुखी जलधाराएं, इसके बाद हमारा जाएगा भारत का भूगोल, भारत का वर्ल्ड मैप देख लेंगे, अब भारत का मैप देखेंगे। ठीक है। अभी 2-3 क्लास लेंगे तो पूरा अभी हमारे इधर कंप्लीट होगा, इसके बाद भारत पर आ जाएंगे। जय हिंद।